ब्रिटेन के सबसे सशक्त इंसान यहाँ आए, अक्षरधाम गए, आरती की अपनी वाइफ के साथ वो यहाँ पर आए और वो दोनों यहाँ पर जो परिधान में नजर आए वो भी कई लोगों की आंखें खोलने वाली है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निहारिका, मैं सनातन धर्म हम्म, को प्रणाम करता हूँ कि इसमें हम्म, इतनी सहन शक्ति है कि हमारे ही धरती पे सनातन को किसी ने गाली दिया और हम्म, लोग सह गए। अगर इस तरह की चीज किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के ऊपर में किसी ने किया होता तो सारे के सारे लोगों को काट दिया गया होता। हम्म, लेकिन सनातन धर्म यही है, इसमें सहन शक्ति है और इसको जो जस्टिफाई कर रहे हैं आज के दिन में, एक रावण था जिसके 10 सिर थे, लेकिन आज के दिन में भारत में ही एक ऐसा रावण उत्पन्न हो गया है जिसके 26 सिर हैं और उस 2600 सिर में एक एक मुंह लगा हुआ है और वो उसी मुंह से सनातन को गाली दे रहे हैं और जो सनातन को गाली दे रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, उसको वो ठीक ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है। हम देखिए सनातन धर्म में विषमताएं हैं, लेकिन किस धर्म में विषमता नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी में विषमता नहीं है? क्रिश्चियनिटी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट वो चीज नहीं है जिसके लिए कि वो रिजर्वेशन देने की लोग बात करते हैं। क्या इस्लाम में इतने सारे सेक्ट्स नहीं हैं जिसमें से कुछ अछूत भी हैं उसमें? देखिए सारे धर्म जो हैं, सारे धर्म में विषमताएं हैं, लेकिन सिर्फ एक सनातन धर्म को टारगेट करना, जहां पे कि आज के दिन में सबके मन में है कि हाँ सनातन धर्म का भी रिफॉर्म हो, लोग ब्रॉड सोचने लगे हैं। सनातन धर्म में जो छुआछूत जो मिटाने वाले सबसे पहले कौन थे? फॉरवर्ड कास्ट के ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि छुआछूत जाना चाहिए। तो रिफॉर्मर भी इसी में है, सनातन में ही है। तब सनातन को गाली देना और वो भी सनातन की धरती पे, मैं हिंदुओं को, मैं सनातनियों को प्रणाम करता हूँ कि आप में इतनी सहन शक्ति है, हर जगह में इतनी सहन शक्ति नहीं होगी। तो जो ऋषि सुनक जो आए थे, उन्होंने जो एक बात कहा था कि जय श्री राम, जय सिया राम, जो भी उन्होंने कहा था, ये बाल के खाल निकालने वाले आज के दिन में ये जो रावण है 26 सिर वाले बिहार, ये भारत की धरती पे, ये इनको कुछ समझना पड़ेगा। इनको किसी न किसी तरह से हम ही लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रावण हम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें जो फूट करके रखा, हमें जो विभाजित करके रखा हुआ है आजादी के अभी 75 साल में, किसने कर रखा है? किसने इतनी सारी विषमताएं उत्पन्न की है जो कि आज के दिन में दिख रहा है? क्या ये विषमताएं आज से 9 साल पहले नहीं थी? बिल्कुल थी। मतलब पूरे के पूरे जो हमारा स्वतंत्रता के बाद या पार्टीशन के बाद जो भारत है, उसमें विषमताएं भरी पड़ी हैं। आज के दिन में वो सिर्फ ऐसा हुआ है कि हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। अगर इस तरह से हम बोलते, अगर मैं बोलता कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं, तो मुझे वहीं पे कम्युनल घोषित कर दिया गया होता। लेकिन बाकी लोग, जैसे आप याद कीजिए, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक भाषण दिया था विधानसभा में, लोकसभा में, कि आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड आई एम एन इंडियन। वो कह सकते थे कि वो प्राउड मुस्लिम, लेकिन हम नहीं कह सकते कि आई एम अ प्राउड हिंदू। हमें बिल्कुल कम्युनल घोषित कर दिया जाता। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और आज के दिन में जो ये 26 सिर वाला जो रावण पैदा हुआ है भारत में, इसको कहीं न कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। इस रावण को कहीं न कहीं मारना पड़ेगा, एक ऐसे तरीके से जो कि बिल्कुल न्याय युक्त हो। इस रावण को भारतीय जमीन से जाना पड़ेगा। ये अब और अधिक फूट नहीं डाल सकते हैं। आज के दिन में इन्होंने भारत की धरती को विषाक्त बना रखा है। सर, ऋषि सुनक की बात हुई तो एक रिपोर्ट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उस पर जरा टिप्पणी करिएगा। उसमें लिखा है कि सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन में अपने देश के संसदीय लोकतंत्र में कथित चीनी हस्तक्षेप से पैदा चिंताओं का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट और कोट की है। ब्रिटेन के एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ जासूसी के आरोप का खुलासा होने के बाद उन्होंने अपने देश की इस चिंता का जिक्र किया है। ये क्या कुछ है और इस पर टिप्पणी कीजिए कि जो चीन है वो अब ब्रिटेन के तमाम चीजों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, चीन का हस्तक्षेप आज विश्व के बहुत सारे देशों में है और ये जो बेल्ट एंड रोड के जो अपोजिट एक अभी जो प्रस्ताव आया हुआ है कि मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट, सऊदी, यूएस,
ईयू और इंडिया मिलके एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो इन्होंने प्रस्ताव लाया हुआ है, ये एक संकेत है कि किस तरह से आज लोग चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बीआरआई प्रोजेक्ट जो था, उससे त्रस्त हैं। क्योंकि चाइना ने ये जो डेब्ट ट्रैप लगा रखा, हमने देखा हुआ है, पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में चला गया, उसने अपनी 2 द्वीप चाइना को लीज पे दे दी है। श्रीलंका चाइना के डेब्ट ट्रैप में ऐसे गया कि बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया। इंडिया को 3 बिलियन, $3.5 बिलियन उस समय में देना पड़ा था श्रीलंका को, कि वहां पे लोगों को खाने पीने की किल्लत ज्यादा ना हो। तो इस तरह से चाइना जो है वो अपनी टेंटिकल इसी ध्येय से बढ़ा रहा है कि किसी भी कंट्री को अपने डेब्ट ट्रैप में ले लेगा और उसके बाद फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो मैं पहले बता रहा था कि जो ग्लोबल साउथ है, इसकी आवाज आज दुनिया को सुनना चाहिए कि किस तरह से लोग मतलब कुछ नेशन इस तरह से डेब्ट ट्रैप में लोगों को ले रहे हैं। और जो ऋषि सुनक ने कहा कि चाइना का जो टेंटिकल है, जो उसके जो सारे जो फिंगर हैं, जो दूसरों को अपने मजबूर करने के लिए जो बढ़ते जा रहे हैं, वो उसको रोकना पड़ेगा। और उसी दिशा में जो अभी ब्रिटेन जो काम कर रही है, इस तरह से अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है कि चीन आपका भला नहीं करेगा। चीन की अपनी एक नीति है एक्सपेंशनिज्म की, और दूसरों को बाधित करने की, दूसरों के आवाज को बंद करने की, वो उसी पे चलता रहेगा। तो आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। और ऋषि सुनक आज के दिन में वो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चीन के उस ट्रैप से बचें और अपने आप को जो ब्रिटेन का पहले वाला जो रुतबा था, कहीं उस तरफ में ले जाने की कोशिश करें।